पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो 14 जनवरी 1900 को हुई, भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण और रक्तरंजित घटना थी। यह लड़ाई अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई। ये युद्ध पानीपत, जो कि आज के हरियाणा राज्य में स्थित है, में हुआ था और इसका परिणाम भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाला था। युद्ध का पृष्ठभूमि पानीपत की तीसरी लड़ाई का मुख्य कारण मराठों का उत्तरी भारत में विस्तार था। मराठा साम्राज्य, जो पहले ही मध्य भारत और महाराष्ट्र में मजबूत हो चुका था, अब उत्तर भारत में भी अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इस स्थिति का फायदा उठाकर अफगान सम्राट अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। अब्दाली ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से मराठों के खिलाफ इस युद्ध का निर्णय लिया। युद्ध का संघर्ष इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को अफगान बलों का समर्थन था, जबकि मराठों की सेना की अगुवाई रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव और सदाशिवराव राव के नेतृत्व में हो रही थी। युद्ध में मराठों का सामना अफगान, राजपूत, जाट और अन्य भारतीय राजाओं के गठबंधन से था। दोनों सेनाओं की ताकत लगभग समान थी, लेकिन मराठों का नेतृत्व और रणनीति कमजोर साबित हुई। परिणाम और प्रभाव युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठों को निर्णायक रूप से पराजित किया। मराठों की सेना में भारी नुकसान हुआ और सदाशिवराव राव की मौत ने मराठा सेना को झटका दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठों का उत्तरी भारत में विस्तार रुक गया और अफगान आक्रमणकारियों का प्रभाव कुछ समय के लिए स्थिर हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ दिया। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में बाहरी आक्रमणों का सामना करने के लिए भारतीय राज्यों के बीच एकजुटता की आवश्यकता थी। इसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, लेकिन यह भी सत्य है कि मराठों ने पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, जो अगले दशकों में देखा गया।